श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन आ चुका है। पूरे साल भर हम इस चतुर्दशी का इंतजार करते हैं, जो कि कल 25 नवंबर को शनिवार के दिन है। देखो, शनिवार की चतुर्दशी बहुत ही ज्यादा विशेष कार्य होती है, जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देती है और पूज्य गुरुदेव ने वैकुंठ चतुर्दशी के कुछ विशेष उपाय बताए हैं। और आज के पूरे वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी के 3 विशेष उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको आपके बच्चों के लिए करना है। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी नहीं बात, तो मात्र शहद आपको चटाना है और साथ ही साथ जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको 5 लोग वाला विशेष उपाय करना है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इतनी भी पुराण है, चाहे आप विष्णु पुराण देख लीजिए, शिव पुराण देख लीजिए, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, इन सभी पुराणों के अंदर वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताया गया है और हिंदू धर्म में इसका इसीलिए खास महत्व होता है। देखिए, ये जो पर्व है देवउठनी एकादशी के 2 दिन बाद आता है और कार्तिक पूर्णिमा के 1 दिन पहले मनाया जाता है। और इस साल ये पर्व 25 नवंबर यानी कि कल शनिवार के दिन है। देखिए, ये इतना खास इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करने का सबसे बड़ा दिन होता है और विशेष दिन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव और विष्णु जी का मिलन कहा जाता है। और इसीलिए आज जो भी उपाय होते हैं वो भगवान विष्णु से जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ भगवान शिव से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दोनों से जुड़े होते हैं एक उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाला है। देखो, ये 3 उपाय कुछ जय गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते जरूर लेकिन देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना और इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। और आज का ये जो वीडियो है विशेषकर एक उपाय जो होगा वो दीपदान का ही उपाय होने वाला है, जो कि आपको रात्रि में करना है 12 से 4 के बीच में। लेकिन देखो, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन किसे होता है ना, और मध्यरात्रि में जो होता है ना, मध्यरात्रि में जो दीपक का प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसी प्रकार से अगर हम लगाते हैं तो घर में कोई भी तंत्र विद्या किसी ने कर राखी हो, कोई नहीं जादू टोना टोटका कर रखा हो, तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो आपके जीवन में नहीं आता है। समझ रहे हो? मतलब कोई कुछ भी आपके घर में कर ले, कोई आपके बच्चों के ऊपर नजर लगाते हैं, आपका घर पूरा का पूरा सुरक्षित रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं। सबसे पहले उपाय में काले तिल, मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है, ठीक है। साथ में आप जब भी स्पिन करेंगे, नान करेंगे, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष काले तिल जल के पात्र के अंदर डालना और काले तिल के जल से आपको स्नान करना है। काले तिल भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं, काले तिल हमारे भगवान शिव को भी चलते हैं और काले तिल विशेषकर जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। कर्ज की समस्या हो या आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो, ये सारी परेशानियां काले तिल दूर करते हैं। तो पहला उपाय विशेषकर काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। अगर आप काले तिल डाल नहीं सकते, अगर आप स्नान कर चुके हैं और बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे, तो आप ध्यान रखना, आप थोड़ा से काले तिल लेना, उसको जल में मिलाना और जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर करना। देखो, स्वयं के ऊपर छिड़काव करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्र का जाप करना चाहिए। देखो, 2 मंत्र का आप आज के दिन विशेष जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय, घर में सबको इस प्रकार से लाना है। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की। देखो, अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है, अगर आपके बच्चे जो हैं ना सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, या आपके जो पति है वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, या घर का कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, सब कुछ नहीं आ रही है, चाहे उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बैठे हुए हैं जिसके कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है या कोई भी कार्य में सिद्ध नहीं हो पा रहा है,
साथ ही साथ उसको किसी ने नजर टोना टोटका किसी चीज से बांध दिया है तो गुरु शक्तियों से बांध दिया है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो ये उपाय केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, जो कि कल के दिन है, और कल के दिन ही आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है समझना, पहले सामग्री समझ लेते हैं। साथ आपको काली मिर्च लेनी है, ठीक है, साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है 5 लौंग, फूल वाले लोग होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है 5 कांटे। अब देखो कांटे आपको गुलाब के कांटे लेना है, ठीक है। गुलाब का पौधा तो आपके घर पे होगा, अगर आपके घर पे नहीं है, कहीं पे आसपास भी होंगे ना, तो वहां से आप गुलाब के जो कांटे होते हैं वो कांटे बिल्कुल ध्यान से आपको निकालना है, क्योंकि बहुत नुकीले होते हैं, तो विकेट का ध्यान रखना। कांटे आपको निकाल लेना है, मात्र 5 कांटे, सिर्फ 5 काटेंगे, ठीक है। अब ये जो उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, सब देखो करना क्या है। एक लाल कपाल लेना, छोटा सा बिल्कुल चोकर लाल कपाल लेना, ठीक उसी के अंदर आपको ये 5 लौंग डालना है साबुत, और साथ ही साथ आपको ये 5 जो काटे हैं ये आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसकी पोटली बना देनी है, यानी कि एक पोटली का रूप दे देना। आप जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसको बिठाना घर में, और उसके ऊपर से इसका 21 बार 21 टाइम्स आपको उतारा करना है, 21 बार। देखो यहाँ पर एक पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का मंत्र आपको बोलना है, यानी कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, फिर एक बार घुमाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, दूसरी बार घुमाया। इसी प्रकार से दोनों मंत्रों का जाप करना है और आपको 21 बार आपको घुमाना है, ठीक है। 2 मंत्र बोलेंगे, एक बार आपको घूमना है, ठीक है। आप सीधा घुमाना। देखिए अब आपको क्या करना है, इस पोटली को आपको घर के बाहर ले जाना है और इस पोटली को आपको जला देना है। जो भी व्यक्ति की, जिस भी व्यक्ति की आपने इसमें नजर उतारी है ना, उस व्यक्ति के ऊपर इसका धुआं आना चाहिए। आगे आपको मैं इसका धुआं उसके ऊपर आना चाहिए और वो वापस से घर चल जाए। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उसको जलते रहने देखो। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि कैसे चलेगा, क्या करेगा, तो आप थोड़ा सा डाल देना और उसके बाद आप भले जला देना। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और यह केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। बहुत ज्यादा होने वाला है, ये उपाय आपको रात्रि में करना है, 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में। देखो यदि आप सो जाते हैं या आपके कुछ ऐसे काम हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि 8:09 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो 12 से 4 के बीच में ही उपाय किया जाता है, तो हो सके तो 12 से 4 के बीच में ही आपको ही उपाय करना है। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तुलसी दल चाहिए या तुलसी का पत्ता चाहिएगा। देखिए साथ में लेना है एक बेलपत्र का पत्ता, साथ में लेना है आपको एक गोल बत्ती का दीपक। अब आपको ये जो उपाय है आपको रात्रि में करना है, आपके घर में, ठीक है। अगर आपके घर में शिवलिंग है, शिवलिंग के वहां पर भी ये उपाय किया जा सकता है। शिवलिंग और शालिग्राम दोनों होने चाहिए उपस्थित, दोनों के सामने ही उपाय किया जा सकता है। नहीं तो अगर आपके यहाँ पर सब समझो कि भगवान विष्णु की फोटो है या शिवलिंग की उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, भगवान शिव का फोटो है, तो आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको आपके घर में जहां कहीं भी गमले के वहां पर आप कर सकते हैं। तुलसी जी के नीचे गमले में मत करना, मिट्टी में आप और कहीं किसी और गमले में आप कर सकते हैं। पी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और जल्द ही निर्माण करना, जलाधारी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ में उसको भगवान विष्णु की फोटो रखना है या शालिग्राम जी होंगे तो सबसे उत्तम होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ। देखो ये केवल ऐसा दिन होता है कि जिस दिन तुलसी जी जो है, तुलसी दल जो है वह जी जो है, उसी दल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये केवल एक दिन होता है, पूरे साल में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। इसमें रात में 12 बजे आपको तुलसी जी अर्पित करना चाहिए। जिनको भगवान शिव को देखो कैसे करना है, पूरी क्रिया से मना किया है, आपने शालिग्राम जी बिठा रखे हैं, कर रखा है, उनके सामने एक गोल बाकी का दीपक आपको जलाना है, ठीक है। अब आपको तुलसी दल जो है वो भगवान कृष्ण को चलाना है पहले, यानी कि शालिग्राम जी को, और बेलपत्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आगे आपको भाषण में आप थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप क्या करेंगे,
थोड़ा मतलब 1,11,112 दोनों मंत्रों का जाप करना और उसके बाद तुलसी जी जो है वो उठाना, वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और बेलपत्र उठा करके भगवान विष्णु के ऊपर अर्पित करना है। आगे आपको में भगवान विष्णु की फोटो है तो उनके वहां पर आप अर्पित कर सकते हैं, पर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोलते नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वहीं पर आपको पड़े रहने देना है, वहीं पर आपको रखें, ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, 4 बजे के पहले पहले, यानी कि अगर आपने 12 बजे ही उपाय कराया ना तो आप 4 बजे के पहले पहले शिपमेंट उठाना है। कैसे समझना, और इसे एक शहर के अंदर आपको तुलसी दल भी डालना है, साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी डालना है। अब अपने बच्चों को आपको चटाना है। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जो आपकी बात नहीं मानते, जो बहुत ज्यादा घर में चीड़ करते हैं, बहुत बच्चे बीमार रहते हैं, उनको भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में बहुत ज्यादा संकट है, अगर बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं है तो उनको भी आपको रोज चटाना है, रोज चटाना है। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको चटाना है। केवल और केवल साल में एक बार चतुर्दशी के दिन ही उपाय किया जाता है। ठीक है, उस दिन से देखो चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। देखो, जो अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया है तो आप एक शुद्ध जल का लोटा लेकर के जाना और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी वहीं पर कर देना रात्रि में 4 बजे के बाद। ठीक है, मतलब आपने जैसे तुलसी दल उठाया, जैसे बेलपत्र उठाया, उसके बाद जो अगर आपके घर में भगवान शिव नहीं थे तो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया, उजल से विसर्जित भी वहीं पर कर देना। अगर आप सोचते हैं कि रात में अब शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। 24 घंटे भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके बच्चों के ऊपर कैसा भी संकटों का, आपके घर में कैसा भी संकटों का, सब इस उपाय से दूर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको करना है। अब देखो जो है वो आप रोज एक एक बूंद चाटोगे। ठीक है, देखिए वो जो शहद है आपने जिस हिसाब से भी लिया है, 1 महीने 2 महीने जितने भी दिन चल जाए, या 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, उसके बाद जो तुलसी दल है और जो बिल है उसे आपको निकालना है और उसके बाद किसी भी खाली स्थान पर रख करके आना है, कि सीधे वृक्ष के नीचे मत रख करके आना, किसी भी खाली वृक्ष के नीचे आप रख करके आते हैं ना। बस इतना सा उपाय करना है कि आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है।